तो साहब हमारे बतला रहे हैं, ये संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, और ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया? विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। ये विधि का प्रपंच है, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ संसार है। इस विधि के प्रपंच में गुण और गुण एक साथ। इतना ही नहीं, इसमें और क्या बनाया गया? दानव देव, एक तरफ देवता बनाए गए, एक तरफ दैत्य बनाए गए। दानव देव ऊंच और नीचू, किसी को ऊंचा बना दिया, किसी को नीचा बना दिया गया। दानव देव ऊंच और नीचू, अमी सजीवन माहुर मीचू। वहीं पर अमी अमृत है, सजीवन, और माहुर माने विष है, मीच माने मौत का सौदागर। अभी जो तुम्हें बताया, सरग नरग अनुराग विरागा, वहीं पर स्वर्ग, वही नर्क। नर्क और स्वर्ग कहाँ है? आपके द्वारा बनाया हुआ है। चाहो तो नर्क बना लो, चाहो तो स्वर्ग बना लो। नर्क स्वर्ग अनुराग विरागा, और निगमा अगम गुण दोष विभागा। निगम अगम गुण देश, ये आपका कार्य है, ये आपका कार्य है। आप क्या करना चाहते हो? तब गरुड़ को एक बार मोह हो गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, गरुड़ को तो मैंने बनाया है, भगवान की माया ने जब स्वयं मुझको नहीं छोड़ा, कह रहे हैं मुझको नहीं छोड़ा, अनेकों बार नाच नचाया है, तब राजा परीक्षित को मोह होना कौन आश्चर्य की बात है। विपुल बार जई नाच नचावा, विपुल बार जई मोह नचावा। देवताओं के पितामह ब्रह्मा को भी नाच नचा दिया, कोई नहीं बचा। हमारे साहब कबीर तो सीधे साफ साफ कहते हैं, या नैन वाली नजरिया घुमाए गई रे, नैन वाली नजरिया ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, और शंकर को जटवा हलाए गई रे। ये नैन वाली नजरिया घुमाए गई रे, कोई नहीं बचाया। माया ऐसी ठगी न ठगत फिरे संसार, सारे संसार को ठग रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, माया कहती है। माया ने सबको ठग लिया है। तो बता रहे हैं, विपुल बार जई मोह नचावा, सोई प्रभु भू विलास खग राजा, और नाच नटी इव सहित समाजा। समाज के सहित ये नचनी ने सबको नाच नचाया है। वही माया भगवान के संकेत मात्र से नटी की तरह नाचती है। माया से विवश होकर नाचने वालों की आप पूजा करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा क्या? नाचने वालों की अगर आप पूजा करते हो, क्या आपका उद्धार हो जाएगा? जिनके संकेत पर वो स्वयं नाचती है, कहते हैं वो माया उस ईश्वर की, उस परमात्मा की दासी है। आप उसके पास जाइए, तब बात बनाई जाएगा। आप लोग क्या कहा गया? अग जग जीव नाग नर देवा, समझ रहे हो? सारा संसार, और ये है क्या? अग जग जीव नाग नर देवा, और नाथ सकल सब काल कलेवा। ये सब संसार काल का कलेवा है। कलेवा समझते हो? नाश्ता। और जो काल का कलेवा है, और उसकी तुम पूजा करोगे तो क्या होगा? उसकी तुम पूजा करोगे तो क्या होगा? इसलिए प्रश्नों समझने की जरूरत है, हमें किसकी पूजा करना चाहिए। हमारे जीवन में सारे देवता हमारे पास बैठे हैं, और हर दरवाजे पर देवता बैठे हैं, लेकिन ये देवता कैसे होते हैं? रामचरितमानस से ही समझा रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखर नाना, ता सुर बैठे कर थाना। आपके शरीर में इंद्री दरवाजे हैं, यहाँ पर एक एक देवता बैठा हुआ है। अब आवत देखें विषय बयारी, जैसे ही तुम्हारे अंदर विषय रूपी बयार माने हवा आती है, ते हट दे कपाट उगारी। ये विषय रूपी आंधी जैसे आती है, तो तुम्हारे जो देवता बैठे हुए दरवाजा खोल दें, भीतर आ जाओ। सोचो, इंद्री के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक वातायन, प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा के बैठे हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा आते हैं, त्यों ही वह देवता हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है। इंद्री और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इंद्री से तो आपका लड़ना ये विकार है, अवरोध है। इन्हें पूछते हो, आप विकार को पूछते हो, अवरोध को पूछते हो। आप इन्हें हटाने का प्रयास कीजिए। और सुनो, रामचरितमानस में लिखा है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक से एक सचेता।
ये विषय करने के लिए, सोचो, विषय करण सुर जीव समेता, ये जीव जो है इनके लिए विषय, इनके लिए ये सब विषय में है, विषयों में है। यहां तक कि एक समय की बात है, देवता त्रिलग्न नहीं होते हैं, त्रिकालज्ञ नहीं होते हैं, तीन काल की बात नहीं जानते हैं। राम रावण का जब युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था, राम रावण दोनों के युद्ध में देवता देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं। उस समय पर कोई किसी का पक्ष लेने को तैयार नहीं। देवता बोले भैया हमको की पक्ष न लेबे, जैसे आज तुम लोग हो तो दो लोग भैया हमको की न कहिबे, ऐसा देवता बैठ बोले हमको की पक्ष न लेबे, हमको की न बुलबे। सोच लो, किसी की पक्ष लेने के लिए नहीं तैयार थे, और विकल बोले ही जय 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 हो कह रहे थे, लेकिन यो नहीं कहते कि राम की जय हो कि रावण की जय। समझ लो तुम्हारा देवता कैसे। ये रामचरितमानस बता रही है, पता नहीं कौन जीतेगा, राम की जय ऐसा कहना खतरा है। राम की विजय निश्चय प्राप्त हो जाने के बाद युद्ध के अंतिम दिनों में देवराज इंद्र ने अपना रथ सहायता के लिए भेजा था। सोच लो, देवराज इंद्र तक ने रथ अपना नहीं भेजा था। जब जान ली ने पक्का कि अब विजय राम की हुई है, तब देवराज इंद्र ने अपना रथ भेजा था। देवता सदा स्वार्थी, देवता वहां नहीं पहुंच सकते हैं। उनके पितामह कहने लगे कृत्य कृत्य विभव सब नार बानर ये निर्खति तावन तवा नयन सादर्ये दिक जीवन देव शरीर हरे तो भक्त बिना भव भूर पड़े। ये बंदर बढ़िया हैं, दर्शन करें, लेकिन हम सब जन तो बेकार हुई गए। इस तरीके से भाव प्रवाह संतत हम परे, आप प्रभु पाई शरण अवसरे। सोच लो, ये बंदर फिर भी ठीक है, हम लोग देवता बिल्कुल बेकार हुई गए। आज वो देवता जिन देवताओं की पूजा करते हो तुम लोग, उनके बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि उन देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया। रावण ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके क्या लिखा है इसमें, रावण आवत सुने सकोहा देवन ताक्यो मेरी गिरी खोहा। अब आप सोच लो, और अगर देवताओं की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा। रावण आवत सुनो सकोहा देवन ताक्यो मेरी गिरी खोहा। रावण को क्रोधित आकर के सुना तो लड़ना तो छोड़ दो, सुना था तो सबरे देवता भाग गए, अपन अपन घर द्वार छोड़ के चले गए। और जब चले गए तब रावण बेचारा पहुंचा तो कोई देवता नहीं मिला, और जब कोई देवता नहीं मिला तो रावण तो आया था देवताओं को पकड़ने के लिए। जब कोई देवता नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, जितनी नारियां मिली सब, एक नहीं सब, कौन सी, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, सबरी आ गए कि नहीं। देवताओं की स्त्रियां, यक्षों की स्त्रियां, गंधर्वों की स्त्रियां, नर माता जो पुरुषों की स्त्रियां, किन्नर नाग और कुमार, बियाई बरी हो तो उन सब, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, और जीती बरी बहु बाहुबल, अपने बाहुबल से जीत ली, और बहु सुंदर बरनार। सबरी जीत के का करें बता रहे हैं। तब उन्होंने जीतने के बाद रावण ने उनको सबको ले आया और सबके ब्याह अपने साथ कर ली। इसमें लिखा है अपने भुजाओं के बल से इन सबको जीत लिया और निश्चरों में वितरित कर दिया। देवलोक जैसी सुविधाएं दी गई, व्यवस्थाएं दी गई। रावण का परिवार आज देख रहे हैं, रावण ने देवताओं का परिवार कैद कर लिया। अब बिना परिवार के अकेला जीवन, देवता जब रावण चले गए तो देवता आ गए। ये किताब हमारी नहीं है ना, आप लोग सोचो, ये अड़गड़ानंद जी महाराज की लिखी हुई है जिससे हम बोल रहे हैं। ऐसा ना सोच लेना एक कबीर पंथ की किताब है। और ये हरिद्वार के कुंभ मेले में हमको दी गई, वहां पर अड़गड़ानंद जी महाराज की पुस्तक है और उन्होंने इसके टीका किया है कि इसमें साफ लिखा है भजन किसका करें। और ये अड़गड़ानंद जी महाराज बहुत सुंदर संत हुए हैं और संतों की महिमा अपार है। मैं पहले आपको बता दिया, संत हृदय नौनी समाना। संत जो होते हैं वो स्पष्टवादी होते हैं, जो भी कहते हैं साक्षात सब कुछ खोल खोल करके बताने वाले, बिल्कुल नागा अखाड़े के संत हैं अड़गड़ानंद जी महाराज। और इन लोगों ने जीवन भर तपस्या की और तपस्या करके इन सबको दिया है। मैं आपसे वही केवल चीजें बता रहा हूं जो अड़गड़ानंद जी ने बताई है, कबीरपंथ की पुस्तक नहीं है।
इसमें आगे क्या लिखा है कि आज सारे देवता जिस समय आए घर में तो देखा क्या कि कोई भी महिला नहीं, कोई भी उनकी पत्नियां नहीं मिली। जब नहीं मिली तो सारे देवता विकल हो गए। विकल हो गए का कारण? तो तुलसीदास जी का दशा हुई गए। तुलसीदास की कहा था बड़े मुश्किल में बियाव भरा है। तुलसीदास के बियाव नहीं होता है, काफी उम्र हुई गई, बड़े मुश्किल में बियाव हुआ। और जब बियाव हुआ तो तुलसी बाबा मन में विचार करें कि अब भैया हम इनका जान न देवे न कहूं चली जाए तो का दोबारा ना आवे। तो उनसे बड़ा प्रेम करो करें, बड़ा प्रेम करो करें, इतना प्रेम करो करें कि तुम्हें बतावन जय सास का तो मैं लिखो कि 4 साल बीत गए और तुलसी बाबा ने अपनी घरवाली की चौथी नहीं चल दी। सोच लो 4 साल बीत गए। जब 4 साल बीत गए तुलसी बाबा की चौथी नहीं चली रत्ना की। एक दिन माता बीमार, जब माता बीमार तो प्रिय सज्जनों भाई उनका आया और आ करके रत्ना ते कहो जीजी चलो जल्दी, अगर जीजा आगे तो जान न दे अम्मा बहुत बीमार, चलो जल्दी। और जल्दी लगाए ताला और चाबी दे दी नेन पड़ोस में, और पड़ोस में चाबी जैसा दी नेन और अपना चली गई। और जब तुलसी बाबा आए तो देखे ताला, बोले हमारे घरे तो कबू ताला नहीं लगे, आवाज कैसे लाता। पड़ोस से माता जी निकली जल्दी दीनेन और लेके दीनेन, जैसे उनका दीनेन बोले वे कहाँ है? बोले तो भाई के साथ चली गई। कहाँ? मई के। आप तो मैं बताऊं ना आसन पासन सब ढील हुई गए तुलसी बाबा के, आप तो चली गई, अब पता नहीं है कि ना। अब तो मैं बताऊं खोले ने ताला और दिन भर के थके मांदे भीतर पहुंचे। और जब पहुंचे तब होए का अब लगी थी भूख, अब का करन? तो वहां हमें तो आवे नहीं, दुई चौपाई होती तो सुना देवे, उल्टी सीधी हो तो तुम लोग जानो। उसमें लिखा है बिन रत्ना बलबाई की घर में घोर उदासी छाई। बिना रत्ना के घर में उदासी छाई, बिन रत्ना बलबाई की घर में घोर उदासी छाई। का देख रहे हैं? चूल्हा रोवे चक्की रोवे रोती थी अंगनाई। चूल उन्हें रोवत नजर आवे, चकिया रोवत नजर आवे। चूल्हा रोवे चक्की रोवे रोती थी अंगनाई, ओखल भीतर मूसर रोवे कर कर राम दुआई। घर में घोर उदासी छाई, बिना रत्ना बलबाई घर में घोर उदासी छाई। आप भूख बहुत तेज लाग, आप कुछ तो बना ही ले जाए। घुस गए चौका में, और जब चौका में भरे पहुंचे तो उन्हें कुछ मिले नहीं। का था? कहां धरो है नून तेल और कहां धरी मिठाई? ना नून मिले न तेल मिले न मिठाई। कहां धरो है नून तेल और कहां धरी मिठाई? और सिल बटने में पड़ी लड़ाई और पड़ती मौत दिखाई। घर में घोर उदासी छाई, बिन रत्ना बलबाई के घर में घोर उदासी छाई। तुरते हुए ताला बंद करें जल्दी काला, बिना उनके अब चैन नहीं है और पहुंचे जाए वन। नदिया बीच में मिल गए, कहा था मुर्दार आए वही में बैठ के पार हुई गए। और जब पार हुई गए बरसे पानी रिम 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 रिम। अब तुम्हें बताऊं घर के द्वार नहीं मिले, द्वार नहीं मिले, पीछे ठाड़का घर या आया है। और तुम्हें बताऊं पीछे सांप का था लटकत रहा है, वही कौए पकड़ के रस्सी समझ के पहुंच गए ऊपर। उनका पता रहा कि रत्ना ऊपर हुई, वो जल्दी पहुंचे। रत्ना सो रही थी, जल्दी पहुंचे। जैसे देखे रत्ना, अरे तुम इतनी रात में कैसे और कहां ते आ गए? तब बोले का बात हुई गए? का चोरी हुई गए? का डकैती पर गए? का आगी लग गए? का कैसे आ गए हो? तो का चोरी डाका आग तीनों सही, तीनों सही। तो वे सोचे सही वहां में लागत हम ताला लगा के चली आई ना, और कोनो चुरा ली नहीं, डकैती डाल ली नहीं, आगी लगा दी नहीं। तो पूछन लाग हाथ जोड़ के पाए पकड़ ली नहीं, कैसे का होगा? तो बताऊं लाग तुम्हार भाई हमार पत्नी चुरा लाओ और तुम हमारे ऊपर डकैती डाल रही हो, और तुम्हारे बगैर हमारे तन बदन में लागी है आग। चोरी डाका तीनों सच है, हमें तुम्हारे बगैर नीक नहीं लागे, घरे चलो। तब रत्ना बोली हमसे इतना प्रेम करते हो? फटकार लगाई, ये मिट्टी के पुतले से इतना प्रेम करते हो? ये चिकना चोपड़ा जो मुखड़ा है जो तुमको अधिक सुहाता है, ये तुम्हें अधिक सुंदर लगता है? ये महानर्क की भट्टी है, कहां तुम आ गए? एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो और मेरे से इतना प्रेम करते हो? इतना प्रेम अब अगर कहीं तुम राम से करते तुम्हारा जीवन सफल हो जाता।
बस तीर जैसी बात लगी और वो तुलसीदास उसी समय से वहां से निकले और एक परम संत बन गया करके। तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये तुलसीदास की दशा, ऐसा दशा हमारे देवतन की हुई गए, देवता जैसा देखें को नजर नहीं आवे।